अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में गैसों का तबादला। थोड़ी सी तवज्जो से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको अभी याद हो जाएगा। अब इंसानों और दूसरे मैमल्स में जो गैसों के तबादले के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। अभी हम सिर्फ एयर पैसेजवे को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम एयर पैसेजवे की तारीफ़ करें तो इट एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, ये ऐसे हिस्सों पर मुश्तमिल है थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज़ आउट। यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए बाहर की हवा गुजरकर फेफड़ों में आती है और गैसों के तबादले के बाद वो फेफड़ों से वापस बाहर को चली जाती है, उस सारे रास्ते को एयर पैसेजवे कहते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ने से पहले उस रास्ते के हिस्सों के नामों को देख लेते हैं। अगर आपको वो नाम याद हो जाएंगे तो पूरा टॉपिक समझना आसान होगा, क्योंकि जब हम किसी भी हिस्से का नाम लेंगे तो आपको पता होगा कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। ये देखिए, नाक के नथने जो आपको बाहर दो नज़र आते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, नाक के नथने। उसके बाद हवा जो दाखिल होती है वो होती है कैविटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, नाक का खला जो आपको नज़र आता है, जो दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम है। अब नेज़ल कैविटी के बाद ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं फेरिंग्स। अब अगर गौर करें तो यहाँ से नाक के नथनों से हवा यहाँ फेरिंग्स में आ रही है, और ये ओरल कैविटी यानी ये जो आपको मुंह की कैविटी है ना, मुंह का खला, ये मुंह के अंदर जो आप खाना खाते हैं वो भी फेरिंग्स के अंदर जाता है। फेरिंग्स के बाद आगे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आगे दो नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। अब देखें, इंसान का जो सामने सीने वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और पीछे बैक कमर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड। अब फेरिंग्स आगे डोर्सल साइड पे फेरिंग्स की जो नाली जा रही है उसे हम कहते हैं एसोफेगस। ये जो नाली आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये खुराक की नाली है जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। जबकि आगे वेंट्रली सामने वाले हिस्से में सीने की तरफ वो जो नाली है उसे हम कहते हैं हवा की नाली। अब फेरिंग्स के बाद ये नाली का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं लेरिंग्स। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये लेरिंग्स है। अब गौर करें, फेरिंग्स और लेरिंग्स के दरमियान में एक ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग है, ये जो सुराख है, इसका नाम है ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये ग्लॉटिस है। लेकिन ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। यहाँ पे आप देखें ना, गौर करें कि इस तरह से ये ग्लॉटिस, ये सुराख है, इसके ऊपर ढक्कन है जो ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे। यहाँ पे ये ढक्कन आपको नज़र आ रहा है, इस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद ये ग्लॉटिस जिसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस है, उसके बाद नीचे लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ये वाला पाइप, ये कहलाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जो कि एक हिस्सा एक फेफड़े में और दूसरा हिस्सा दूसरे फेफड़े में। इन दोनों हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये आपको नज़र आ रहे हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जौन सी है, जो दोनों फेफड़ों में जाती है ट्यूब, ये आगे जाके फर्दर तकसीम होकर छोटी छोटी नालियाँ बनाती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये जो आपको छोटी छोटी नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, ये कहलाएंगी ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल जहाँ पे एंड हो रही होती हैं, आखिरी हिस्सा, उसे हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने एल्व्यूलर डक्ट, हमने ये छोटा सा इसका क्रॉस सेक्शन लिया, इसको बड़ा करके हम देख रहे हैं, ये आपको एल्व्यूलर डक्ट नज़र आ रही है। और एल्व्यूलर डक्ट आगे छोटे छोटे मज़ीद अंगूर के दाना, अंगूर के जो दाने हैं उनकी तरह के हिस्सों में तकसीम होती है, उन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये आपको इस तरह नज़र आएगा जिस तरह बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा है। तो ये जो अंगूरों का गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एल्व्यूलाई हैं, और इस सिंगल को हम एल्व्यूलस कहते हैं। तो अगर हम इन सारे नेज़ल कैविटी के हिस्सों के, ये जो आपको नीचे ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, ये डायाफ्राम है। ये आगे हम अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। और ये एक तरफ का लंग और ये दूसरी तरफ का लंग। अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई। तो ये तो तरतीब में इन हिस्सों के नाम। अब हम एक एक को तफसील में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी नॉस्ट्रिल्स, जिसको हम नथने कहते हैं, नाक के। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू ओपनिंग। ये बाहर की तरफ एक ओपनिंग से ओपन होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। ये जो आपको बाहर दो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नेज़ल कैविटी, इनक्लोज्ड बाय द नोज़। ये जो आपको नाक का खला नज़र आता है, इसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय वाल। नाक के दरमियान में आप देखें कार्टिलेज है, जिसकी वजह से वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि नेज़ल कैविटी का फंक्शन क्या है,
तो इट इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर्स, नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं, एंड म्यूकस, और ये देखिए म्यूकस यानी इसमें पानी नुमा रतूबत होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नेजल कैविटी नम रहती है। अब इन बालों का और म्यूकस का फंक्शन क्या है? विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, हवा वो जो बाल होते हैं या म्यूकस होता है वो उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। म्यूकस आल्सो मॉइस्टन एंड वार्म द इनकमिंग एयर। अब वो जो म्यूकस होता है नाक की कैविटी के अंदर, मॉइस्टन यानी मॉइस्ट करता है हवा को और उसको गर्म करता है जो बाहर से हवा आ रही है, एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल्स टू डैट ऑफ बॉडी। बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है उसके टेम्परेचर को। यही वजह है कि जब हवा आप अंदर लेके जाते हैं और जब हवा बाहर लेके आते हैं, इन दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। बाहर आने वाली हवा आप देखें गर्म होती है, वो इस वजह से क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। फिर ये तो हो गया नेज़ल कैविटी, हमने नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद देखिए फेरिंग्स आ रहा है। अब हम फेरिंग्स को डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स की जो लंबाई है तकरीबन 4.5 इंचज़ लॉन्ग होता है ये। अब फेरिंग्स की बात करें तो नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल। देखिए जिस तरह नेज़ल कैविटी में बाहर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल थे, इसी तरह अंदर को इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? फेरिंग्स। यानी नेज़ल कैविटी किस में ओपन होती है? फेरिंग्स के अंदर, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए। अब फेरिंग्स की खुसूसियात क्या है? मस्कुलर पैसेज, यानी ये मस्कुलर, ये मसल्स वाला रास्ता है, कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। अगर आप सांस लेते हैं हवा तब भी फेरिंग्स में जाती है, जब खाना खाते हैं तो तब भी खाना किस में जाता है? फेरिंग्स। यानी ये हवा और खुराक दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड द लेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स कहाँ तक फैला हुआ है? फेरिंग्स नीचे कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? एसोफेगस और लेरिंग्स। ये देखिए मैंने बताया फेरिंग्स में डोर्सल साइड पे एसोफेगस खुराक की नाली है और वेंट्रल साइड पे लेरिंग्स यानी हवा की नाली है। तो फेरिंग्स फैला हुआ है एसोफेगस और लेरिंग्स तक। उसके बाद फेरिंग्स में जो सी ना हवा फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाती है। यानी जब आप सांस लेते हैं तो सांस हमारा फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाता है, और जब आप खाना खाते हैं तो वो फेरिंग्स से किस में जाता है? एसोफेगस में। तो हम अभी सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आगे बात फेरिंग्स के बाद अगला हिस्सा आ जाता है। देखें अगला हिस्सा तो लेरिंग्स है, लेकिन दरमियान में जो सुराख है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लेरिंग्स। फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का फ्लोर यानी फेरिंग्स का जो पेंदा है वहाँ पे ये जो नैरो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, इस ओपनिंग को, ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर देखें जी एपिग्लोटिस। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय फ्लैप ऑफ टिश्यू। गार्डेड का मतलब उसकी हिफाजत की जाती है फ्लैप ऑफ टिश्यू, टिश्यू के एक फ्लैप ढक्कन से, कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो ये जो आपको फ्लैप ऑफ टिश्यू नज़र आ रहा है एपिग्लोटिस कहते हैं। जब खाना खाते हैं ना, जब खाना जब आता है उस खाने के प्रेशर की वजह से ये एपिग्लोटिस ऐसे नीचे को हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है और खाना सांस की नाली की बजाय खुराक की नाली में चला जाता है। एपिग्लोटिस के बाद आगे हम देखते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी आवाज़ पैदा करने वाला खाना। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये लेरिंग्स का पोर्शन नज़र आ रहा है। ये बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना होता है। अगर आप हाथ भी लगाएं आपके गले के अंदर, जो हड्डी बाहर लोगों के ना जो कमज़ोर होते हैं बाहर तो निकली होती है, वो लेरिंग्स है। प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। देखें फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो मौजूद है उसे क्या कहते हैं? लेरिंग्स। आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? टू पेयर्स, यानी यहाँ पे अगर हम देखें कि आवाज़ पैदा कैसे होती है, तो लेरिंग्स के अंदर टू पेयर्स ऑफ फाइबरस बैंड के दो जोड़े कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, वो उनको वोकल, देखें ये लिरिक्स के अंदर ये आपको वोकल कॉर्ड नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आपने कोई रबड़ नहीं खींची होती, उसके अंदर टेंशन होती है, तो बिल्कुल जिस तरह रबड़ खींची है तो उस तरह ये आपको ये वोकल कॉर्ड नज़र आ रहे हैं। ये मैंने एक जोड़ा बनाया हुआ है, इसके दो जोड़े होते हैं। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स में स्ट्रेच हुए, खींचे हुए होते हैं। देखें टू पेयर्स ऑफ फाइबरस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स, लेरिंग्स में ये खींचे हुए हैं। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स व्हेन द एयर पास थ्रू देम, देखिए जब हवा इसमें से गुजरती है तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और इस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। यहाँ पे एक बात याद रखें, इसकी वजह से क्या पैदा होता है? आवाज़ पैदा होती है। लेकिन आवाज़ और स्पीच के अंदर, यानी बात करने के अंदर फ़र्क है। ये आवाज़ पैदा होती है, ये तो आवाज़ है, लेकिन जो हम बात करते हैं, जो स्पीच पैदा होती है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये वोकल कॉर्ड की मूवमेंट्स, हमारे लिप्स की, हमारे चिक्स की, टंग की, हमारे जबड़ों की, वो सारी की सारी मूवमेंट्स सिंक्रोनाइज होकर आवाज़ पैदा करती हैं, और यानी जिससे बात पैदा होती है। और बात वो एबिलिटी है जिसकी जो सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। ह्यूमंस को गिफ्ट मिला हुआ है। इसके अलावा कोई जो सा जानवर वो बात नहीं कर सकता। उसमें आवाज़ पैदा होती है लेकिन वो बात नहीं कर सकता।
आगे बात करते हैं लेरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रेकिया। ये देखें ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ये लेरिंग्स ये जो आपको जैसे मैंने बताया हड्डी बाज़ दफ़ा निकली होती है। उसके बाद ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये अगर आप कुर्बानी वगैरह पे देखते हैं जब बकरा ज़िबा करते हैं तो फेफड़े को जो उठाते हैं तो उसके अंदर कार्टिलेज की मुर्कनी सी हड्डी होती है, तो वो ट्रेकिया। लेरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रेकिया। लेरिंग्स उसके बाद कहाँ पे आता है? ट्रेकिया के अंदर, जिसको विंड पाइप कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फ्रंट ऑफ एसोफेगस, ये एसोफेगस के सामने है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉर्सली कमर की तरफ पीछे की तरफ एसोफेगस है और उसके सामने क्या है? ट्रेकिया। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होती हैं और उन सी शेप रिंग्स की तादाद 16 से 20 होती है। और याद रखें ये पूरी गोल नहीं होती बल्कि सी शक्ल की होती हैं। प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लैस्पिंग व्हेन नो एयर इन इट। जब आप सांस बाहर को धकेलते हैं, जब सांस बाहर जाता है तो आपके फेफड़े तो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रेकिया ये मुकम्मल नहीं सुकड़ता। क्यों? तो इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से ये मुकम्मल नहीं सुकड़ता और ये मुकम्मल कोलैप्स नहीं होता, यानी हवा ना भी हो तो ये जो हवा का रास्ता है ये मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता। अब आगे देखें, ट्रेकिया के बाद अगले हिस्से को हम कहते हैं ब्रोंकाई। यहाँ पे आप देखें कि ट्रेकिया जाके आगे फेफड़ों में 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल। यानी जिस तरह ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज थी, इसी तरह ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होती हैं। ये मैंने ब्लू कलर से दिखाई हुई हैं कार्टिलेजिनस के रिंग्स। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड, यानी हर ब्रोंकस, देखें दोनों को हम ब्रोंकाई कहेंगे और एक को ब्रोंकस कहेंगे। ये ब्रोंकस जब अपने साइड वाले फेफड़े में दाखिल होती है, देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ये मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो रही है। इन छोटी नालियों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइड इन लंग्स, यानी ब्रोंकाई देखें तक जब फेफड़े में जाती है तो तकसीम होती रहती है। मेक सिवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। छोटी छोटी जो ट्यूब्स बनाती हैं इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में? देखें जब ब्रोंकाई 1 मिलीमीटर या उससे लेस उसकी थिकनेस हो जाए, ये जो ब्रोंकाई है इसकी तकसीम होते होते थिकनेस 1 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है। ब्रोंक्यूल्स आखिर में जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एल्व्यूलर डक्ट होती है। डक्ट कहते हैं बड़ी नाली को। अब देखें बड़ी से मुराद ये पिछली ब्रोंक्यूल्स की निस्बत बड़ी नहीं होती, लेकिन आगे देखें एल्व्यूलाई की निस्बत ये बड़ी होती है। ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। देखिए ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे आखिर में तक ख़त्म हो रही है वो बिल्कुल फाइन ट्यूब है जिसको एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये देखें ये एल्व्यूलर डक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एल्व्यूलर डक्ट को हम बड़ा करके देखा है। यहाँ पे आप देखें ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया, ये आपको एल्व्यूलर डक्ट नज़र आ रही है। एल्व्यूलर डक्ट फिर मजीद आगे एक पाउच, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको ये एक थैलीनुमा, यहाँ पे एक ये 3 आपको पाउच थैलीनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस, यानी ये थैलियों के क्लस्टर गुच्छे के अंदर ये ओपन हो रही है, कॉल्ड एल्व्यूलाई। इनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। यहाँ पे आप देखें ये आपको एल्व्यूलाई नज़र आ रही है। ये एल्व्यूलाई बिल्कुल इसी तरह नज़र आती हैं जिस तरह बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा होता है, उस तरह आपको ये नज़र आ रही हैं। और एल्व्यूलाई दरअसल रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं, यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। देखें जी एल्व्यूलाई फॉर्म रेस्पिरेटरी सर्फेस इन ह्यूमन। एल्व्यूलाई रेस्पिरेटरी सर्फेस बनाती है, यानी गैसों का तबादला यहाँ पे होता है। ईच एल्व्यूलस, अच्छा एल्व्यूलाई प्लूरल है और इसका सिंगुलर एल्व्यूलस है। ईच एल्व्यूलस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थैलरमा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें ये इस तरह ये सैक लाइक ये थैलरमा स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इसमें ये जो सेल आपको नज़र आ रही है ये सिंगल लेयर होते हैं, यानी बहुत ही पतली लेयर होती है सेल की। इट इज़ बाउंड आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसके बाहर कैपिलरीज का नेटवर्क का जाल है। यहाँ पे अगर आप गौर करें ये आर्टरीज और वेन्स आ रही हैं, आर्टरीज और वेन्स बाहर एल्व्यूलस के बाहर एक नेटवर्क बना रही हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे अब ये देखें ये कैपिलरीज, जिनको ये कैपिलरीज छोटी छोटी नालियाँ, ये कैपिलरीज हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये छोटी छोटी नालियाँ, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जो कि एल्व्यूलाई के बाहर है। इसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे किस तरह आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में तकसीम होती हैं, फिर वो कैपिलरीज में, कैपिलरीज वेनियोल्स में, और वेनियोल्स किस तरह वेन्स में तब्दील होती हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट, ये जो हमारा पार्ट है ना ट्रेकिया और ब्रोंकाई, यहाँ पे देखें ये ट्रेकिया को मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसके अंदर सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस पैदा करते हैं, और वो म्यूकस क्या करता है आने वाली हवा को मॉइस्ट करता है, और साथ ही साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या कोई बैक्टीरिया जो कि नेज़ल कैविटी से बच के आ जाते हैं उनको ये ट्रैप करता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये सिलिया होते हैं।
अब होता क्या है कि ये जो सिलिया है इनकी बीटिंग, इनकी मूवमेंट की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस को वापस एक्सपेल किया जाता है, पीछे को धकेला जाता है और वो पीछे आते आते यहाँ पे देखें ग्लॉटिस से इधर आ जाते हैं फेरिंग्स में। वहाँ से फिर या तो उनको कफ्ड आउट यानी स्पिट की शक्ल में, थू की शक्ल में बाहर भेज दिया जाता है, या फिर उनको स्वॉलो कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है एसोफेगस से स्टमक के अंदर।